पेश रोजाना मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की खास और बड़ी खबरों की। हरियाणा के यमुनानगर के ओल्ड सहारनपुर रोड पर स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दरअसल आग इतनी भड़की कि कुछ ही देर में फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया। वहीं देखते ही देखते फैक्ट्री से उठता धुआं 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 से 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू पाने का प्रयास किया गया। आग लगने के समय फैक्ट्री में करीब 200 कर्मचारी मौजूद थे। गनीमत ये रही कि कर्मचारियों को समय रहते ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आगजनी से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फरीदाबाद के लघु सचिवालय में स्वच्छता संकल्प को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पार्षद और विभिन्न अस्पतालों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जहां डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि यह अभियान जिले में 11 सप्ताह तक निरंतर चलाया जाएगा। साथ ही ये भी बताया कि इसके अंतर्गत न केवल प्रशासनिक स्तर पर स्वच्छता प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाएगा, बल्कि प्रत्येक घर तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाने के लिए विशेष पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में स्थित शिक्षण संस्थान, अस्पताल, इंडस्ट्री, RWA, पार्षद और आमजन अपनी भागीदारी से सक्रिय भूमिका निभाकर इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आपको बताते चले कि उन्होंने निर्देश दिए कि जिन भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है वे 1 हफ्ते के अंदर अपने निर्धारित वार्ड में पार्षद और RWA के साथ जाकर निरीक्षण करें और वहां किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उस समस्या का समय अनुसार निपटारा करें। आपको ये भी बताते चलें कि डीसी विक्रम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया जाए और ऐसे सामान को तुरंत हटवाया जाए जिसका उपयोग समाप्त हो चुका है या जो अब प्रयोग योग्य नहीं है। साथ में यह भी कहा कि यदि कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पाया गया तो संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं सोनीपत में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल ABC की टीम ने कार्रवाई करते हुए ESIC डिस्पेंसरी के सेंट्रल मैनेजर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक राठधाना मोड़ के नजदीक स्थित ESIC डिस्पेंसरी में कार्यरत मैनेजर विनोद मजदूरों को दुर्घटना के दौरान मिलने वाले मुआवजे की मंजूरी दिलाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। आरोपी ने कुछ 16,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसमें से 5,000 रुपए पहले ही एडवांस ले चुका था। जहां आज मैनेजर को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ACB की टीम ने राय में स्थित एक कार्यालय से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ठेकेदार सागर की शिकायत पर की गई है, जिसने ACB को सूचना दी थी कि राय औद्योगिक क्षेत्र में कई फैक्ट्रियां हैं जहां ठेकेदार सागर मजदूर उपलब्ध कराता है। इसी फैक्ट्रियों में काम करते हुए 2 मजदूर मशीन पर काम के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इस हादसे के बाद मुआवजा ESIC मैनेजर के माध्यम से अप्रूव होना था। इसी प्रक्रिया में आरोपी मैनेजर ने रिश्वत की मांग की थी। आपको ये भी बताते चले कि गिरफ्तार मैनेजर मूल रूप से सोनीपत का ही रहने वाला है। 3 महीने पहले ही उसका फरीदाबाद से ट्रांसफर सोनीपत हुआ था। फिलहाल ACB की टीम मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी को जल्द ही कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हरियाणा की महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए लाडो लक्ष्मी योजना पर मोहर लगा दी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के चुनावी संकल्प पत्र के वादे को पूरा करते हुए आज लाडो लक्ष्मी योजना पर मोहर लगी है, जो हरियाणा की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ में आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के CM ने कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि 25 सितंबर से हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हो जाएगी, जिसमें हर महीने पात्र महिला को 2100 रुपए मिलेंगे। CM सैनी ने बताया कि कुछ ही दिनों में लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का नोटिफिकेशन सरकार की ओर से
जारी कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए एक ऐप भी बनाया जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि 25 सितंबर के बाद से हर महीने पात्र महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। 23 साल से अधिक सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित महिला, सभी को लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा होगा। आपको ये भी बताते चले कि पहले चरण में 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को इसमें शामिल किया गया है। आने वाले वक्त में अन्य आय समूहों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिसे लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ग गज और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग गज तक के आवासीय भूखंडों पर स्टाम्प शुल्क समाप्त कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी दल इनेलो द्वारा बुधवार को कलेक्टर दरों में हालिया वृद्धि पर लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए सीएम सैनी ने कहा, आज से स्टाम्प शुल्क शून्य होगा। आपको बता दें कि यह आदेश प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत खरीदी गई सभी संपत्तियों पर लागू होगा। तो वहीं सीएम सैनी ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष संशोधित कलेक्टर दर पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। बताते चले कि कलेक्टर दर वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर किसी भी संपत्ति का सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकरण किया जा सकता है। संपत्ति खरीदते समय पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क इन्हीं दरों पर आधारित होता है। दरअसल सीएम सैनी ने सदन को बताया कि राज्य के कुल 2,86,812 खंडों में से 72.1% में कलेक्टर रेट में केवल 10% की वृद्धि की गई है। साथ ही सीएम ने बताया कि जिन क्षेत्रों में रजिस्ट्री मूल्य कलेक्टर रेट से 200% अधिक था, वहां अधिकतम वृद्धि 50% रही। इस समायोजन के बावजूद अधिकांश क्षेत्रों में कलेक्टर रेट वास्तविक बाजार मूल्य से काफी कम है। सीएम सैनी ने कहा कि यह कदम पारदर्शी लेन देन और सुशासन को बढ़ावा देने, काले धन पर अंकुश लगाने और जनता को वास्तविक एवं उचित मूल्यों पर संपत्ति का लेन देन करने में सक्षम बनाने के सरकार के उद्देश्य से अनुरूप है। सैनी ने कहा कि कलेक्टर रेट में संशोधन एक नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया है जो बाजार मूल्यों के अनुसार सालाना की जाती है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, सभी जिलों में दरों में 10% से 300% तक वृद्धि हुई थी। वहीं बात करें हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार आज पंचकुला, अंबाला, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल जिले में बारिश की संभावना है। हालांकि जिस तरह की बारिश बीते दिन हुई थी वैसे बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। यह मानसून हरियाणा की ओर से सक्रिय हो रहा है। इसका असर चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। सितंबर के मध्य के बाद मानसून से राहत मिल सकती है। इन दिनों में अत्यधिक बारिश की संभावना अभी तक नहीं दिख रही है। मौसम विभाग पहले ही लोगों को जानकारी दे चुका था कि इस बार मानसून में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।